वेलकम बैक टू देखो विदेश। मैं वरुण और वेलकम करता हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूँ इस समय राजस्थान के सीकर में और सीकर में हूँ मैं खाटू श्याम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं और कहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मेरे साथ दर्शन कीजिए खाटू श्याम के। आप अपने राज्य से पहले ट्रेन लेकर जयपुर आ जाइए और जयपुर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी किम बस स्टैंड है और आप यहां से गवर्नमेंट बस के द्वारा और प्राइवेट बस के द्वारा आप खाटू श्याम जी के लिए बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप यहां से बाय रोड करीब 80 से 90 किलोमीटर गाड़ी से या बस से यात्रा कर खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम की दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास है और अगर आप ई रिक्शा लेकर आते हैं तो उसका चार्ज करीब 50 रुपये के आसपास होता है। साथ ही साथ आप बस में आते हैं तो करीब 30 रुपये उसका टिकट होता है। बस स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको ई रिक्शा काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और हम निकल चुके हैं। जो हमारी जर्नी में एड होने जा रहा है, हम निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और खाटू श्याम जी पहुँच के वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको दर्शन कराएंगे बढ़िया से, आप सभी के लिए आशीर्वाद भी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और खाटू श्याम जी का ये पूरा व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पर आप बने रहिएगा। तो बोलिए खाटू नरेश की जय जय। तो खाटू नरेश की जय है। चलिए चलते हैं, पहुंचते हैं खाटू नरेश जी और दर्शन कराते हैं, वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये पूरा ब्लॉग खाटू नरेश जी के लिए ही बनेगा। तो चलिए, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता, हम करीब 50 किलोमीटर के आसपास बाकी है अभी। तो चलिए पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं खाटू नरेश जी के। ये है खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये प्रवेश द्वार है और यहीं से ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने वाले भक्त का मेला लग जाता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर किस तरह से अपनी जो मान्यता है पूरी करने के लिए यहीं से हाथ जोड़ते हैं। यहीं से कुछ लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए निशान लेकर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस टाइप का निशान लेकर बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, खाटू नरेश के दर्शन करने जाते हैं। सब लोग यहाँ पर एक, ये कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर लोग फोटो क्लिक करते हैं और यहीं से लोग अपनी जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, यहीं से ही लोग अपनी दर्शन करने की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं। इतिहास की बात करें तो हमारे खाटू श्याम जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी कहानी महाभारत काल से चली आ रही है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र बर्बरिक थे और उन्हीं से जुड़ी ये पूरी कहानी है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और यह युद्ध बर्बरिक देखना चाहते थे और वो युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो पहले से इस युद्ध का परिणाम जानते थे, भगवान ने सोचा कि बर्बरिक के युद्ध में आ जाने से परिणाम बदल सकता है। भगवान जानते ही थे युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो उनको रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया ही था और बर्बरिक काफी शक्तिशाली भी थे। उनको रोकने के लिए भगवान ने उनका सिर दान में मांग लिया और बर्बरिक भी बड़े दानी थे, बिना कुछ बोले अपना सिर काटकर भगवान को दे दिया। फिर भी बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की तो श्री कृष्ण जी ने उनका सिर एक ऊंची जगह पर ले गए और पूरे महाभारत का युद्ध उन्हें देखने दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव आपस में विवाद कर रहे थे कि हमारी वजह से युद्ध जीता गया और विजय का श्रेय लेना चाह रहे थे। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक बताएंगे कि युद्ध किस वजह से जीता गया। तो बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से युद्ध जीता गया और श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं की वजह से ये
जीत हुई है। बर्बरिक के उत्तर से श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उन्हीं के नाम श्याम से पूजा जाएगा खाटू श्याम में, और स्थापना हुई और तब से पूजे जा रहे हैं और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये नया कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो हाथों में मुरली होती है उस टाइप का ये निशान यहाँ पर बनाया जा रहा है, लगभग बनकर तैयार है। यही बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। जब भी आप आएंगे आपको शायद अगली बार ये तैयार दिखेगा, तो यहाँ भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको बहुत सारी ऐसे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से जो निशान कहते हैं, जो झंडे कहते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े तक आप यहाँ पर निशान और जो प्रसादी वगैरह है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और खाटू श्याम जी नरेश से आशीर्वाद लेते हैं आप सभी के लिए। बहुत ही कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है आज यहाँ पर आके, और आप जब भी आप पहली बार आएंगे तो कुछ अलग ही फीलिंग आपको आएगी। यहाँ पर आप ज़रूर आइए और खाटू नरेश के ज़रूर दर्शन कीजिए। मेन गेट से करीब आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलकर खाटू श्याम जी के मंदिर आपको दर्शन करने आने होंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, यानी काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम भी चल रहे हैं दर्शन करने के लिए और देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में, और आपको भी दर्शन कराएंगे। पूरे रास्ते भर में आपको कुछ खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रसाद वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। बात करें खाटू श्याम जी को जो चढ़ावे में यानी प्रसाद में चढ़ता है, वो यहाँ के जो गुलाब का फूल है वो काफ़ी चढ़ता है। तो चलिए दर्शन करते हैं पहले और फिर और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। खाटू श्याम जी को प्रसाद में ऐसे कहे तो कुछ प्रसाद वगैरह भी चढ़ते हैं, लेकिन जो खास करके है ये गुलाब का फूल। ये गुलाब का फूल आप बाबा जी को अर्पण कर सकते हैं, उनके चरणों में आप अर्पण कर सकते हैं। तो हम भी एक गुलाब लेते हैं। ये हमारे कमलेश भाई ने एक गुलाब ले लिया है। ये गुलाब बाबा जी को आप अर्पण कर सकते हैं। तो चलिए हम भी दर्शन करेंगे और बाबा जी को ये गुलाब हम अर्पण करेंगे। ये गुलाब का फूल हमने ले लिया है बाबा जी को अर्पण करने के लिए। देखिए आज काफ़ी सारे भक्त दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रसाद के तौर पर ले सकते हैं। बहुत सारे जो निशान कहते हैं उसको आप घर ले जा सकते हैं अपने। काफ़ी भक्त आज बाबा जी को दर्शन करने आए हैं। इस तरीके से जो निशान देख रहे हैं यहाँ, इस झंडे को निशान कहते हैं। कि बाबा को अर्पण करने के लिए आप ला सकते हैं। अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, इसको बाहर ही आपसे रखवा लिया जाएगा। तो आप जो ये झंडे हैं जिसको निशान कहते हैं ये आप ला सकते हैं। बस कुछ ही दूरी पर बाबा का मंदिर है खाटू श्याम जी का। बस हम वहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। आपके लिए भी, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सभी के लिए हम आशीर्वाद लेंगे। खाटू श्याम जी सभी को आशीर्वाद दें। बस हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये लाइन है यहाँ से, और लाइन में लगकर आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से अभी देखिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है यहाँ। और हमने भी राधे राधे का नाम जप लिया है, ले लिया है। और चलिए बस एंट्री कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और आप मेरे पीछे देखिए काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ हो चुकी है। बड़े बड़े पंखे लग चुके हैं। गर्मी का टाइम है तो ये पानी से फुहारे भी चालू कर दिए गए हैं। जो भक्त हैं उनकी सुविधा के लिए, उनको आराम मिले, इसलिए पानी के फुहारे भी चालू कर दिए हैं।
ये जो रो बनी है, इस रो में आप अलग अलग लगकर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और पूरे रो के बीच में ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी अद्भुत, काफ़ी बढ़िया खाटू नरेश जी का LED स्क्रीन पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये डिस्प्ले होते रहता है। और जहाँ तक बात करें दर्शन करने की, आज थोड़ी भीड़ कम दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। दर्शन करने वाले लोग आते रहते हैं, आ रहे हैं। और सभी भक्तों के लिए पूरे रो में ये फुवारे भी लगा दिए गए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और बड़े पंखे भी हैं, तो इससे काफ़ी राहत है। फर्स्ट रो में लगने से आपको थोड़े पास से दर्शन होते हैं, तो हम भी फर्स्ट रो में हैं, हमको भी फर्स्ट रो में आने का मौका मिल गया। ये खाटू नरेश जी के दर्शन कीजिए आप। लाइन बढ़ती हुई और जयकारा भी लोग लगा रहे हैं। खाटू नरेश को बहुत ही लोग पूछते हैं, मानते हैं, बहुत ही आस्था है लोगों में। अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। तीर बाण वाले बाबा के नाम से जानते हैं, खाटू नरेश के नाम से जानते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और बहुत से नाम से इनको लोग पूछते हैं, लोग जानते हैं। लोगों में बड़ी आस्था है। इस तरह से जैसा कि मैंने बताया, आप रो में लगकर दर्शन के लिए आगे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे साथ ये हमारे लोग, हमारे मित्र लोग भी लाइन में खड़े हैं और ये फूल बाबा जी को अर्पण करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। आप सभी के लिए आशीर्वाद लेंगे। और देखिए रो में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जयकारा भी लोग लगा रहे हैं, जयकारा भी लोग लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गए, जल्दी ही दर्शन हो गए। बहुत ही बढ़िया, कुछ ही देर में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन करने में और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, काफ़ी जल्दी दर्शन हो गया। और बस यही सबके लिए आशीर्वाद मांगा, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे शुभ चिंतकों के लिए, सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। चलिए और भी यहाँ पर एक दो जगह और है, वो भी आपको दिखाते हैं और उसकी भी विजिट करवाते हैं। ये एग्ज़िट के लिए बनाया हुआ है और यहाँ भी अच्छी सुविधा से बना दिया गया हुआ है। काफ़ी बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए ये धूप में लोग ना खड़े रहें, इसके लिए ये बढ़िया सुविधा यहाँ पर बना दी है। यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ये एग्ज़िट पॉइंट है। हम पहुँच गए हैं मंदिर के ही बगल में ही श्याम कुंड में। ये बहुत ही प्राचीन श्याम कुंड है और श्याम कुंड में कहा जाता है ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ पानी के स्पर्श करने से ही जो भी आपके दुख दर्द है, जो भी आपको तकलीफ है, वो सभी के सभी दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और वर्षों पुरानी ये प्रथा चली आ रही है। ये देखिए, ये प्राचीन श्याम कुंड है, ये प्राचीन, यह श्याम कुंड बाबा का स्थल है, यहीं पर ही प्रकट हुए थे। सिर्फ और सिर्फ पानी के स्पर्श करने से ही यहाँ पर आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों को कहना है, ऐसा
है, बढ़िया से लोग दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन श्याम कुंड, इसे लोग बड़ी आस्था में मानते हैं, बड़ी आस्था से लोग दर्शन करते हैं। श्याम कुंड के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और श्याम कुंड के जस्ट बगल में ही श्री संकट मोचन, ये प्राचीन इच्छापूर्ति बालाजी का ये मंदिर है, बहुत ही बढ़िया। आप भी यहाँ पर दर्शन कीजिए। प्राचीन इच्छापूर्ति बालाजी हनुमान के और ये का प्रांगण है। सभी लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस तरह के जो नारियल वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी होती है या इच्छा पूरी करने के लिए कुछ मन्नत रखते हैं। देखिए काफ़ी सारे नारियल यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ का इतिहास पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। सभी लोग अपनी इच्छा पूरी होने पर या इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर ये नारियल स्वरूप, भेंट स्वरूप में ये सब लोग चढ़ाते हैं। और अभी देख सकते हैं सामने लोग, काफ़ी लोगों ने भी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने ये बना के अपने इच्छा पूरी होने के लिए बांध के रखा हुआ है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये प्राचीन इच्छापूर्ति बालाजी हनुमान। अब जब भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं, इस तरह का जो ये झंडा होता है, इसको यहाँ पर निशान के तौर पर लोग ले जाते हैं, लोग अपने लिए। और इस तरह की आप अपने घर के लिए कोई भी तस्वीर बाबा की आप अपने घर में ले जाइए, लगाइए। और बाबा जी को प्रसाद में क्या चढ़ता है, ज़रा बताएंगे भाई साहब? क्या ये चूरमा है, और ये तो बाबा जी को ये चूरमा का प्रसाद भी चढ़ता है, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह बाबा जी को प्रसाद में चढ़ते हैं। आप ले सकते हैं। मंदिर के अगल बगल काफ़ी सारे ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर आप इस तरह का शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये जो ये निशान है, ये निशान कितने का मिलता है? ये 100 रुपये का एक निशान। छोटा लो या बड़ा लो, सभी निशान एक ही है। तो छोटा कोई निशान ले तो उसका क्या रेट है? 30 रुपये का। तो छोटा निशान का 30 रुपये रेट है, और जो बड़े निशान हैं ये 100 रुपये के आसपास आप ले सकते हैं। खाटू श्याम आने के बाद आपको रहने के यानी कि रुकने के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से होटल, धर्मशाला ले सकते हैं। जैसे कि ये धर्मशाला है, आपको होटल से कम बजट में मिल जाती है। आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये, 700 रुपये तक अच्छी धर्मशाला मिल जाती है। और आपका अगर अच्छा बजट है तो आप होटल वगैरह भी आप ले सकते हैं। वो 500 रुपये से लेकर आपको 1000 से 1500 रुपये तक एक बढ़िया और अच्छी होटल आप ले सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर होटल और धर्मशाला वगैरह आप 1 नाइट 2 नाइट के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक नाइट अगर आप आते हैं तो एक दिन में आपका दर्शन आसानी से पूरा हो जाता है। जैसे कि आप सुबह आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन करके आपको निकलना है, तो आपका खर्चा भी कम होता है। बिना रुके भी आप यहाँ पर दर्शन करके, और जहाँ आपको कहीं और आगे निकलना है आप निकल सकते हैं। तो ये कम से कम बजट में आपका एक दिन का खाटू श्याम जी का दर्शन करके आप आगे भी निकल सकते हैं। आप मेन एंट्री से अगर आते हैं तो आप पैदल चल के भी आ सकते हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आपको चल के आना होगा। और इस टाइप की आप जो ये देख रहे हैं, ये ई रिक्शा भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे एंट्री नहीं है। जो ई रिक्शा यहाँ पे आके आपको स्टॉप कर देगी। यहाँ से भी करीब आपको 1 किलोमीटर के आसपास आपको चल के जाना होगा। तो ये भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है
कि आप ई रिक्शा करके आसानी से बिना थके आप ई रिक्शा भी करके आ सकते हैं। 10 से 20 रुपये इसका आपका किराया होता है, वो किराया दे के आप आसानी से ई रिक्शा में भी आ सकते हैं।